हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि Next.js एंड Redux टूलकिट के साथ में एपीआई कॉल कैसे कर सकते हैं। और अगर मैं आपको सही बताऊं तो Redux टूलकिट के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं एपीआई कॉल करने के, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे सिंपल वाला तरीका बताऊंगा। जो दूसरे तरीके होते हैं उनको हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे। अभी के लिए सबसे सिंपल वाला ही ठीक रहेगा, आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, अगर पॉइंट्स की बात करें, इस एपीआई कॉल के डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग एक अलग से पेज बनाएंगे ताकि डाटा हमारा वहां पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, स्लाइस वाली फाइल के अंदर जाके हम लोग एक एपीआई कॉल करेंगे, उसके लिए रिड्यूसर बनाएंगे और जब डाटा हमारा मिल जाएगा हम लोगों को हमारे पेज के ऊपर, उसको मैप फंक्शन के साथ में डिस्प्ले भी करवा देंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 14 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी और ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है Next.js की जॉब और Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर। ऑलराइट, सो अब आते हैं वापस कोड के ऊपर और यहाँ पे मैं एक अलग से फोल्डर बनाता हूँ जिसके अंदर एक पेज बनाएंगे। फोल्डर का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, अभी के लिए रख लिया मैंने लेट्स से एपीआई यूजर्स। राइट, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये यूजर्स हैं ये हमारे एपीआई से आ रहे हैं, बिकॉज अलग से भी हम लोगों ने कंपोनेंट्स बना रखे हैं यूजर को डिस्प्ले करवाने के लिए, तो सिंपल रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक फाइल भी बना देता हूँ page.js करके। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख देते हैं यहाँ पे पेज। इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा और रिटर्न के अंदर अभी के लिए हम लोग कर देते हैं एक div रिटर्न, उसके अंदर एक h1 टैग रिटर्न और यहाँ पे लिख देते हैं यूजर लिस्ट फ्रॉम एपीआई और रेस्ट एपीआई, जो भी आप लिखना चाहते हो। अब इस पेज के ऊपर हमें जाना भी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक भी डाल देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लिंक डाले हुए हैं, आपको ध्यान होगा, टू डू पेज के लिए और रिमूव यूजर के लिए। एक थर्ड लिंक भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ गो टू एपीआई यूजर लिस्ट पेज, जो भी आप रखना चाहो उसका नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और इसका हम लोगों को यहाँ पे नाम भी चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम होगा हमारा एपीआई यूजर्स। एपीआई यूजर्स सेव करेंगे। अब वापस से आते हैं हमारे पेज के ऊपर, देखते हैं लिंक हमें यहाँ पे मिल गया। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यूजर लिस्ट फ्रॉम एपीआई, बट इसके ऊपर अभी के लिए कुछ है नहीं, डाटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पेज हम लोगों ने बना लिया, लिंक बना लिया। अब आते हैं हम लोग स्लाइस वाले पेज के ऊपर और यहाँ पे ना एक एपीआई कॉल करने वाले हैं। एपीआई कॉल का फंक्शन आप नीचे लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, जो हमें ठीक लगे। मैं ऊपर लिखता हूँ, ऊपर लिखना थोड़ा सा बेटर लगता है कि जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो ऊपर लिख दिया। ठीक है, अदरवाइज नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद में कॉन्स्टेंट ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फेच एपीआई डेटा, और जो भी आपको नाम लिखना है वो आप लिख सकते हो। इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, और देखो जब भी हम लोग एपीआई कॉल करते हैं ना, तो हम लोगों को असिंक, जो क्रिएट असिंक थंक होता है ना, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ये क्या यूज में आता है मैं आपको बता दूं। देखो, जब भी हम लोग एपीआई कॉल करते हैं वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए Redux टूलकिट ने एक ऑलरेडी फीचर दे रखा है क्रिएट असिंक थंक। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप जो असिंक कॉल होती है ना, यानी कि जो प्रोमिसेस वगैरह होते हैं उनको अपने आप हैंडल कर लेते हैं, हम लोग को ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट असिंक थंक और ये अपने आप ही ऊपर से इंपोर्ट हो गया, आप देख सकते हो Redux टूलकिट से। परफेक्ट, और ये अपने आप में एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोगों को 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। एक आप एक्शन का नाम रखोगे, जो भी आप एक्शन का नाम रखना चाहते हो, तो मैं सिंपली कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ फेच। अच्छा, इसका नाम मैं यूजर्स कर देता हूँ, एपीआई यूजर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग सेम कर देते हैं एपीआई यूजर। और अगर आप सेम नाम रखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली सेम नाम रख दो, चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पैरामीटर जिसके अंदर हम लोग नाम देते हैं। अब सेकंड जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। इस तरीके से जो हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर एपीआई कॉल करेंगे, बट ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज इसके अंदर प्रॉमिस हैंडल होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे असिंक बनाना पड़ेगा। इसको असिंक बना दिया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में कर देते हैं हम लोग यहाँ पे लेट्स से रिजल्ट या फिर रिस्पॉन्स, जो भी आप लगाना चाहते हो, और लिखेंगे अवेट। अवेट क्या करेगा, जो हमारा प्रॉमिस होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, हैंडल कर लेता है बेसिकली। और यहाँ पे आएगा हमारा एपीआई का यूआरएल। अब एपीआई हमारे पास है नहीं, तो सिंपली जाओ गूगल के अंदर और यहाँ पे लिख सकते हो फेक एपीआई फॉर यूजर्स। जो फर्स्ट लिंक आएगा उसके अंदर जाओ, अदरवाइज इस साइट का नाम देख लो, यहाँ पे चले जाना आप
और थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको पोस्ट के लिए इस तरीके से। तो मैं ये पहले वाला ये जो है ना यूजर्स वाली, इसको मैं गेट कर लेता हूँ। 10 यूजर्स की लिस्ट है छोटी सी, ये हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। आप चाहो तो नाम वाम भी चेक कर सकते हो, सेम नाम आपको हमारे वाली पार्ट के ऊपर भी दिखेंगे, ठीक है। तो इस एपीआई का मैं यहाँ पे यूआरएल दे देता हूँ इस तरीके से। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे पास डेटा आएगा। सो रिटर्न में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजल्ट जो हम लोगों ने लिया डॉट जेसन, इसको जेसन फॉर्मेट के अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये रीड स्ट्रीम फॉर्मेट के अंदर होता है जिसको हम लोग यूआई के ऊपर फेच नहीं कर सकते, उसको जेसन फॉर्मेट में करते हैं हम लोग नॉर्मल कॉल के अंदर भी, और जो अगर हम लोग क्रिएट्स असिंक करते हैं वहां पे भी। ये हमेशा एपीआई कॉल के साथ हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ता है, ये स्टैंडर्ड है। ऑलराइट, अच्छा ये हम लोगों ने बना लिया। अब क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन को जो हमारा हम लोगों ने पेज बनाया ना, ये वाला डायनेमिक यूजर्स वाला, यूजर एपीआई वाला, यहाँ से कॉल कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। बट इसका रिड्यूसर भी बनाना पड़ेगा ताकि जो इससे डेटा आए वो हम लोगों को रेडिक्स स्टोर के अंदर मिल भी जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे आप लोगों ने ये रिड्यूसर बनाया ना, इसके बाद एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर बना दो। ये आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर दिखाएगा कि एक्स्ट्रा रिड्यूसर का यूज कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये सबसे सिंपल तरीका रहता है, ट्यूटोरियल्स में भी मिलेगा बाकी, और अगर आप कहीं पढ़ोगे ना, गूगल वगैरह भी करोगे तो आर्टिकल्स वगैरह के अंदर भी मिल जाएगा, बिकॉज सबसे सिंपल तरीका होता है। आने वाले पार्ट के अंदर मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगा एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखो एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर रख रहे हैं ना, ये हम लोग कोई खुद से नाम नहीं रख रहे, ये खुद का फीचर ही होता है इसका रेडिक्स टूलकिट का। ऑलराइट, सो कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद में अगेन ये एक कॉल बैक फंक्शन होता है, तो हम लोग जैसे नॉर्मली कॉल बैक फंक्शन करते हैं उसी तरीके से कॉल करेंगे। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक पैरामीटर होता है बिल्डर, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं नाम इसका बिल्डर रख रहा हूं बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको बिल्डर ही बोलते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट और एक्शन लिए थे नॉर्मल रिड्यूसर के अंदर, यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, बिल्डर। अच्छा, अब बिल्डर के अंदर हम लोगों को केस बनाने होते हैं। वैसे तो एपीआई कॉल करेंगे तो 3-4 केस बनते हैं। पेंडिंग होता है, जैसे हम लोग प्रोमिस के क्या 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 चीजें हो सकती हैं, पेंडिंग हो सकता है, डन हो सकता है, इनकी फुलफिल हो सकता है, और लास्ट में एरर हो सकता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक ही केस लेके चलूंगा, अदरवाइज आप भी कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बिल्डर डॉट एड केस, ठीक है। ऐड केस करेंगे और यहां पे हम लोग लिख देंगे फेच टू डू फेच एपीआई यूजर्स, जो हम लोगों ने यहां पे बनाया हुआ है ना, ये इसको फेच करेंगे और बाद में हम लोग लिख देंगे डॉट फुलफिल, यानी कि जैसे हमारा ये वाली एपीआई को हमारा डेटा हमारा रिटर्न करेगी। उसके बाद में यहां पे एक केस बना दिया, यहां पे अब ये रिड्यूसर के जैसे काम करेगा, और यहां पे लिखेंगे स्टेट एंड एक्शन इस तरीके से। कूल है। और इसके अंदर भी हम लोग इसको एक कॉल बैक फंक्शन दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो आप स्टेट डॉट इज लोडिंग कर लो, या फिर अगर आपको आईडी वाईडी देनी है, जो भी आपको देना हो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, कि भाई अभी लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं चल रही, डाटा हमारा प्रॉपरली आ गया है, उसको दो हमें, ठीक है। और ये इक्वल टू आएगा। आफ्टर दैट जो हमारा डेटा है स्टेट डॉट यूजर एपीआई डेटा, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो, परफेक्ट। अब क्या करना है, जो सबसे सिंपल काम रह गया, अब जो हमारा ये हम लोगों ने एक्शन बनाया था ना फेच वाला, फेच एपीआई यूजर को, इसको हम लोगों को कॉल करना है हमारे पेज से। तो अब इसको कॉल करने के लिए अभी के लिए एक बटन बना रहा हूं मैं, बाद में इसको मैं डायरेक्टली पेज लोड पे भी क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैंने बटन बनाया, यहां पे करता हूं लोड यूजर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे इसका नाम दिया है यूजर एपीआई डेटा का, इसका बाय डिफॉल्ट टाइप क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप रख सकते हो कि ये एक ब्लैंक एरे रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे रख सकते हो ब्लैंक एरे, और कोमा लगा देना। अच्छा, अब वापस आते हैं, हाँ यहाँ पे तो लोड यूजर्स का आ गया, और मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक दे देता हूँ। ऑन क्लिक दिया, ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग जो हमारा एक्शन है उसको कॉल करेंगे, बट वो डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकता, वो हमेशा कॉल होता है यूज डिस्पैच के साथ में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले फंक्शन वाले पार्ट के अंदर बताया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक है। अब जो ये यूज डिस्पैच है, ये हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से, और यूज डिस्पैच डिस्पैच के अंदर हम लोग फिर से जो हमारा एक्शन होगा, और एक्शन हमारे का नाम क्या है, फेच एपीआई डेटा, यहां से ये इंपोर्ट हो गया, ये फंक्शन तो इस तरीके से कर लिया। लेकिन अभी चलेगा नहीं, आपको एरर दिख सकता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड, और भी बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं। लोकल स्टोरेज डिफाइंड क्यों नहीं है, लोकल स्टोरेज डिफाइंड होना चाहिए,
रिफ्रेश करके देखता हूँ, सेम एरर रह गया। आप ये आई गेस कहने की कोशिश कर रहा होगा यहाँ पे कि इसको ना तुम क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। ये कुछ कुछ एरर ऐसे देते रहते हैं, प्रॉपर एरर नहीं दिखाती कई बार नेक्स्ट.js। तो यहाँ पे लिखता हूँ यूज क्लाइंट, सेव करूंगा, उसके बाद देखते हैं कि स्टिल एरर है। देखो अब हट गया, लोकल स्टोरेज का एरर दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ कहीं और थी। तो ये थोड़ा अभी नेक्स्ट.js का पंगा है, बट एनीवेज ठीक है। सो अब हम लोग इस बटन क्लिक के ऊपर हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। और अब कॉल करेंगे, मैं पता कैसे चलेगा कि कॉल वगैरह प्रॉपर लगी है कि नहीं लगी है। आप दो तीन चीजें कर सकते हो। एक तो यहाँ पे आप console.log लगा लो, कर सकते हो एक्शन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप एक बिल्डर के अंदर जाके भी console.log लगा सकते हो, और यहाँ पे कह सकते हो रिड्यूसर। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग हमारी कॉल लगती है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब इसने दिया सबसे पहले मुझे एरर, ये देखते हैं इनवैलिड हुक कॉल इनसाइड फंक्शन बॉडी। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि ना इसको फंक्शन बना दो, इसको फंक्शन बनाना मैं भूल गया था। अब आई गेस चलना चाहिए। सो वो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, अपलोड करेंगे, देखो एक्शन एंड रिड्यूसर दोनों कॉल हो गई। दैट मीन्स हमारा डाटा परफेक्टली आ गया है। अगर आप यहाँ पे डाटा भी चेक करना चाहते हो कि डाटा आया कि नहीं आया, इसको हटा देता हूँ मैं इस वाली फाइल के अंदर, इस वाले एक्शन को तो हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे डाटा चेक करना चाहते हो कि आया है कि नहीं आया है, तो सिंपली यहाँ पे एक्शन को प्रिंट करवा सकते हो। एक्शन को प्रिंट करवाओगे, मेरे हिसाब से आपको आपका डाटा दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेटा डाटा दिख गया, पेलोड भी दिख गया हम लोगों को, जो हमारा पेलोड था, ठीक है। तो सब कुछ दिख गया हमारा यहाँ पे। सो डाटा मीन्स यहाँ पे आ चुका है। अब इस डाटा को यहाँ पे फेच करना है। तो फेच करना बहुत सिंपल है, हम लोग को यूज सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। सिंपली लिखो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली डाटा इक्वल टू यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर के अंदर आप लिख सकते हो एपीआई डाटा, और सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो यार एपीआई यूजर डाटा, ये बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं डाटा, और जैसा कि हमें पता है कि ये कॉलबैक फंक्शन कॉलबैक रिटर्न करता है, तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपली लिखेंगे डाटा रिटर्न कर देंगे। और इसको भी यहाँ पे एक बार के लिए console.log करवा लेते हैं, एक चीज़ हमें पता चल जाएगी। सो यहाँ पे करवाया console.log, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये आया मेरे पेज डॉट 8 नंबर लाइन पे। 8 नंबर लाइन पे ही लगा रखा है। तो इसमें दो चीज़ें थी, कहता भाई तुम्हारा टू डू वाला भी है जो हम लोगों ने लास्ट में बनाया था, और यूज़र डाटा वाले भी है। तो मैं यूज़र डाटा वाला इस की को यूज़ करूँगा यहाँ पे, और जैसे मैं इस की को यूज़ करूँगा, इसके अंदर भी बहुत सारा डाटा है अलग अलग तरीके का। इसके अंदर हम लोग एपीआई वाला डाटा यूज़ करने वाले हैं। कूल। सो अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं डॉट यूज़र डाटा डॉट यूज़र एपीआई डाटा। तो अब हमारे पास यहाँ पे 10 यूज़र की लिस्ट आ चुकी है। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैप लगाता हूँ। देखो मैं स्टाइल वगैरह ज़्यादा करूँगा नहीं, बिकॉज स्टाइल के लिए मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत पहले बता चुका हूँ आपको, जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस थी 2-3, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो स्टाइल वगैरह मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआई यूजर डाटा डॉट मैप, यहाँ पे ले लेंगे आइटम या फिर जो भी आप लेना चाहते हो, और इसके अंदर सिंपली यहाँ पे कुछ H4 या फिर H5 नाम से कुछ लेके, और सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं आइटम डॉट, क्या क्या डाटा होता है इसके अंदर, नेम होता है ना, आइटम डॉट नेम। सेव करेंगे। सो एपीआई डाटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बट लेट्स सी, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ है। ओके, आई गेस इसको बाय डिफॉल्ट डाटा मिल नहीं रहा होगा, सो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे लगा देते हैं इसको। अब चलना चाहिए। स्टिल एपीआई डाटा इज नॉट फंक्शन, ठीक है। एक बार के लिए इसको हटाते हैं ताकि एरर ना आए। बाय डिफॉल्ट देखते हैं हमें इसके अंदर क्या मिल रहा है। सो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हम लोगों को एक ब्लैंक एरे मिल रहा है। सो यहाँ पे इसको चेक करना बहुत सिंपल है, डॉट लेंथ, ये चेक कर सकते हैं। अब ये आ गया। और जैसे मैं यहाँ पे यूजर लोड पे क्लिक करूंगा, सो डेटा भी आया नहीं। रीजन ये था कि हम लोगों को ये पूरा पाथ देना था यहाँ पे इस तरीके से, राइट। देन यूजर डाटा, यार इसको ना थोड़ा यहाँ से फिक्स करना पड़ेगा। एक्चुअली इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। डाटा डॉट यूजर डाटा, इस तरीके से इसका सारा का सारा डाटा आएगा। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कीज लगा दी थी, राइट। एंड अब वापस आते हो तो देखो यूज़र लोड करेंगे। सो यहाँ पे अगेन यार इसी कोड कमेंट कर रखा है,
नाउ लेट्स सी, इस पर क्लिक करा, कोई भी नहीं आया। ओ माय गॉश, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ कर रखी हैं, सॉरी गाइस। इसकी लेंथ आ गई, अच्छा आप देखो ये अब प्रॉपरली आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश, इस पर क्लिक करूँगा लोड यूज़र्स के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास 10 के 10 यूज़र्स आ चुके हैं। अब देखो बटन के क्लिक के ऊपर लोड करवाने की इसको जरूरत है नहीं, अगर मैं सही बताऊँ तो इसको हम लोग ना यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि लोड बाय डिफॉल्ट पेज के ऊपर करवाने ना, तो इसकी हमें जरूरत है नहीं, और इसकी भी जरूरत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग सिंपली यहाँ पे लिखूंगा यूज़ इफेक्ट, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेंगे, और ये कॉल बैक फंक्शन को सिंगल एक ही बार कॉल करवाना है तो सिंपली ब्लैंक एरे पास कर देंगे सेकंड पैरामीटर के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्पैच करवा रखा है इसको सिंपली यहाँ पे उठा के रख देंगे इस तरीके से, इसकी हमें जरूरत है नहीं, इसको उठा देता हूँ मैं यहाँ से, और लास्ट में यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगा देंगे। कूल, जब आते हैं अभी प्रॉपरली काम कर रहा है। मैं इस पेज के ऊपर वापस जाता हूँ यहाँ पे, और जैसे जाता हूँ गो टू API यूज़र लिस्ट, और देखना तभी एक नेटवर्क कॉल भी लगनी चाहिए आई गेस। सो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नेटवर्क कॉल लगी, और यहाँ पे हमारे पास डेटा भी आ गया। सो दैट्स ऑल। इस तरीके से आप लोग API कॉल कर सकते हो। एक दो पार्ट के बाद में मैं यहाँ पे एक दूसरे तरीके से APIs वगैरह कॉल कैसे कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, राइट। एंड देखो आपके लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कर दो भाई, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कुछ और व्यूज़ आ जाएंगे। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच।